बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयात नंबर 261 का तर्जमा, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसा एक दाना बोया जाए और उससे 7 बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने हों। उसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है अफजूनी अता फरमाता है। वो फर्क दस्त भी है और अलीम भी। सूरत बकरा आयत नंबर 298। अब फिर सिलसिला कलाम इसी मजमून की तरफ हूद करता है जो रकूबती में छिड़ गया था। इस तकरीर की इब्तदा में अहले ईमान को दावत दी गई थी कि जिस मकसद अजीम पर तुम ईमान लाए हो उसकी खातिर जान व माल की कुर्बानियां बर्दाश्त करो, मगर कोई गिरोह जब तक कि उसका माशी नुक्ता नजर बिल्कुल ही तब्दील न हो जाए इस बात पर आमादा नहीं किया जा सकता कि वो अपनी जाती या कौमी गरज से बालातर होकर माज एक आला दर्जे के इखलाकी मकसद की खातिर अपना माल बेदरगाह सर्फ करने लगे। मादा परस्त लोग जो पैसा कमाने के लिए जीते हों और पैसे पर जान देते हों और जिनकी निगाह हर वक्त नफा नुकसान की मेजबान ही पर जमी रहती हो, कभी इस काबिल नहीं हो सकते कि मकासद आलिया के लिए कुछ कर सकें। वो बगैर इखलाकी मकासद के लिए कुछ खर्च करते भी हैं तो पहले अपनी जात या अपनी बिरादरी या अपनी कौम के मादी मुनाफे का हिसाब लगा लेते हैं। इस जानत के साथ इस दीन की राह पर इंसान एक कदम भी नहीं चल सकता जिसका मुतालबा ये है कि दुनियावी फायदे और नुकसान से बेपरवाह होकर माज अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए अपना वक्त, अपनी कुव्वतें और अपनी कमाइयां खर्च करो। ऐसे मसालक की पैरवी के लिए तो दूसरी ही किस्म के इखलाकियात दरकार हैं। उसके लिए नजर की वस्त, हौसले की फरागी, दिल की कुशादगी और सबसे बढ़कर खालिस खुदा तलबी की जरूरत है और इज्तिमाई जिंदगी के निज़ाम में ऐसी तब्दीली की जरूरत है कि अफराद के अंदर मादा परस्ताना इखलाकियात के बजाय ये इखलाकी औसाफ दुशुनुमा पाएं। चुनाचे यहाँ से मुसलसल 3 रकू तक इसी जानत की तख्लीक के लिए हिदायत दी गई है। सूरत बकरा आयत नंबर 299। माल का खर्च ख्वाह अपनी ज़रूरत की तकमील में हो या अपने बाल बच्चों का पेट पालने में या अपने अज़ा और कभी की खैरगिरी में या मुताजों की अनायत में या रफ़ा आम के कामों में या आशायत दीन और जहाद के मकासद में, बहरहाल अगर वो कानून इलाही के मुताबिक हो और खालिस खुदा की रजा के लिए हो तो उसका शुमार अल्लाह की राह में होगा। सूरत बकरा आयत नंबर 300। यानी जिस कदर खलूस और जितने गहरे जज्बे के साथ इंसान अल्लाह की राह में माल खर्च करेगा इतना ही अल्लाह की तरफ से उसका अजर ज्यादा होगा। जो खुदा एक दाने में इतनी बरकत देता है कि उससे 700 दाने उग सकते हैं, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं कि तुम्हारी खैरात को भी उसी तरह नुशोनुमा बख्शे और 1 रुपए के खर्च को इतनी तरक्की दे कि उसका अजर 700 गुना होकर तुम्हारी तरफ पलटे। इस हकीकत को बयान करने के बाद अल्लाह की 2 सफ़ात इरशाद फरमाई गई हैं। एक ये कि वो फर्क दस्त है, उसका हाथ तंग नहीं है कि तुम्हारा अमल फिल वाक़या जितनी तरक्की और जितने अजर का मुस्तहिक हो वो ना दे सके। दूसरा ये कि वो अलीम है, बेखबर नहीं है कि जो कुछ तुम खर्च करते हो और जिस जज्बे से करते हो उससे वो नावाकिफ रह जाए और तुम्हारा अजर मारा जाए।